अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें लॉस होता है। देखिए, फॉरेक्स दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में है, जिसमें आप $50 लगा के $200 इन अ डे भी कर सकते हो, इन अ वीक भी कर सकते हो, मंथ में भी कर सकते हो, जो कि किसी भी बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं है, ना ही इतना मार्जिन दिया गया होता है, फिजिकली हो या कोई ऑनलाइन बिजनेस हो। लेकिन ये बिज़नेस एक मुश्किल बिज़नेस भी है। जब आप नए आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो जो टाइम गुजरता रहता है और अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप इस बिज़नेस में रह सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं रह सकते इस बिज़नेस में, आप मारे जाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ डिस्कस करूंगा, ऐसे रीजंस आपको दूंगा जिनकी वजह से आपको लॉस होता है, और अगर वो आप छोड़ दें तो आपका लॉस जो है किसी हद तक मिनिमाइज हो सकता है। देखें, बड़े से बड़ा प्रोफेशनल है, उसकी कोई ना कोई ट्रेड ज़रूर उसके अगेंस्ट जाती है, लेकिन उसका जो मनी मैनेजमेंट प्लान होता है वो उसके काम आता है। उसका जो रिवॉर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होता है वो उसके काम आता है। उसका देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहली गलती क्या करते हैं, हमसे सबसे पहली और बड़ी गलती होती है हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। मतलब हम $10 अपने दाव पे लगा रहे होते हैं, या कभी कभी हम पूरा पूरा अपना अकाउंट दाव पे लगा देते हैं कि हमने ये $500 का अकाउंट जो है ये वॉश करना है। ट्रेड्स कट नहीं करते, $100 लॉस लेके ट्रेड्स कट करते हैं और कहते हैं खुदारा किसी ना किसी तरीके से ये लॉस कवर हो जाए और ये ट्रेड वापस चली जाए। हालांकि जब फंडामेंटल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का मसला आया, ब्रेक्सिट डील का मसला आया, यूएस सिनो ट्रेड वार का मसला आया, यूएस ईरान वार यह कि रुक गई, ज़्यादा मसला नहीं बना। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में इफेक्ट आपने ज़रूर देखा होगा। अगर पाकिस्तान इंडिया का इस तरह का कोई इशू होता है तब भी इफेक्ट आएगा मार्केट में, एशियन मार्केट में। अगर इन केस वार होती है, इन केस किसी भी कंट्री की वार शुरू होती है बड़ी, जैसे कि करेंसीज हैं, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, तो इस तरह के इवेंट्स आते रहते हैं। कुदरती तौर पर डिज़ास्टर जो आफते हैं, जैसे कि कोरोना आया, इस तरह के बहुत सारे आते रहते हैं, तो उस वजह से हमारे अकाउंट वाश होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो नहीं है। हम $10 अपने दाव पे लगा देते हैं और हमने कमाने कितने होते हैं, 10 ही हम नुकसान पे लगा रहे हैं और कमाने भी हमने 10 है, जिसकी वजह से हम अगर 10 ट्रेड्स भी लेते हैं और 5 हमारे अगेंस्ट जाती हैं फिर भी हम लॉस में होते हैं। देखो, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अगर 1/3 है ना, तो 3 ट्रेड्स भी आपके अगर अगेंस्ट चली गई हैं फिर भी आप लॉस में नहीं हो। इन केस आपने एक ट्रेड से $30 कमाए हैं और $10 के रिस्क पे, आपका एसएल $10 का था, लॉट साइज जो भी था वो आप पे डिपेंड करता है, 0.01 की लगाते हो या 0.10 की लगाते हो। रिकमेंडेड यही है कि 0.01 पे काम करो, स्कैल्पिंग की तरफ ना जाओ, बल्कि लॉन्ग टर्म की तरफ जाओ, जो कि एक्यूरेट भी है और उसमें रिस्क भी कम हो जाता है। स्कैल्पिंग करते हो छोटे टाइम फ्रेम्स पे मारे जाते हो। फर्ज करें $30 मैंने एक ट्रेड पे कमाए हैं और अगली 2 ट्रेड्स मेरे अगेंस्ट चली गई हैं, क्योंकि दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरा, दिन में कुछ समझ नहीं आई, 2 ट्रेड्स अगेंस्ट चली गई हैं, तो मुझे तकरीबन $20 का लॉस हुआ, लेकिन $10 फिर भी मेरे अकाउंट में बचे हुए हैं। ये है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। फ़र्ज़ करें मेरा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1/2 है, $10 मैंने रिस्क में लगाए तो $20 जो हैं वो कमाए। 2 ट्रेड अगेंस्ट गई लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट में लॉस नहीं हुआ। हाँ, मैंने कमाया कुछ नहीं, लेकिन नुकसान में मैं फिर भी नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो अपनी स्ट्रेटजी पे हमारे पास हमें यकीन नहीं होता। हम ना तो एसएल उसके अकॉर्डिंग टू लेते हैं, ना हम टीपी उसके हिसाब से लेते हैं। हाँ, ये नहीं मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है बिल्कुल क्लोज करें, लेकिन हम घबरा जाते हैं। ज़रा सारी कैंडल आगे पीछे होती है, हम घबरा जाते हैं और फौरी से ट्रेड्स को क्लोज कर देते हैं। नहीं, प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी जो भी है, आप बुखारी एकेडमी की कोई फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेटजी, आप कहीं और से उठा के लेके आए हैं, हमारे पास भी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। बेसिक्स लोगों के लिए हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी हैं, पैराबोलिक की है, मैकडी की है, फैक्ट्रल की है, बहुत सारी हैं। फर्दर भी हम ला रहे हैं, M15 M30 H1 H4 पे ला रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला। क्रैश एंड बूम पे स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव नहीं होता। देखें, चीज़ जो सेल होती है मेरी, या चीज़ जो लोग देखते हैं वो ज़ुबान और तरीका देखते हैं, मेरे समझाने का तरीका चलता है। चीज़ नहीं बिकती, फॉरेक्स में सेल हो रही, मेरा तरीका सेल हो रहा है।
अगर सेल भी हो रहा है, कोई पेड है या फ्री है, कोई यूज़ कर रहा है, तो मेरा तरीका यूज़ कर रहा है वो, उसको मेरा समझाने का तरीका पसंद है, जो कि एक सिंपल है, जो कि हर एक बंदा, नया बंदा आके सुन के सीख सकता है। फर्स्ट रीज़न मैंने आपको दिया, नो मनी मैनेजमेंट प्लान। सेकंड रीज़न मैंने आपको दिया, आपके पास स्ट्रेटजी आपको बिलीव नहीं है, ठीक है। थर्ड रीज़न मैं आपको एक और बताता हूँ, मज़े का रीज़न है, बहुत ज़्यादा रीज़न है मेरे पास, और इनमें आप लाजमी शामिल होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं और ये लेवल है, ये एक लेवल है मेरे पास ना, रेजिस्टेंस का लेवल है। अब हम क्या समझते हैं, कि मार्केट जो है वो टच करेगी इसको और वापस आ जाएगी और बिल्कुल यहाँ चली जाएगी, ये हम मिस्टेक करते हैं। हालांकि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं तो इसका मिड पॉइंट जो होता है वो इसकी टीपी होती है। बाज़ औक़ात मार्केट ऐसे भी बिहेव करती है कि मार्केट ऊपर निकल जाएगी, जैसे कि यहाँ निकली है, हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस थी, अगर हम ये इसको मूव ऑन ऊपर करें तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ लगाई हुई है, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, हमने यहाँ पे जो है वो सेल लगा दी और एस एल यहाँ पे लगा दिया, ऊपर एस एल हिट हुआ, मार्केट नीचे आ गई, हमने अगेन सेल लगाई और फिर अगेन एस एल हिट। यहाँ देखें मार्केट ने क्रॉस किया, ठीक है, मार्केट ने क्रॉस किया, हमने जी जनाब अली फौरी तौर पे बाय और यहाँ पे एस एल हमने पुट कर दी, मार्केट वापस आई, एस एल हिट, नीचे जब आई हमने क्या किया, इस पर ये बहुत ज़्यादा होता है सबके साथ, ऊपर गई बाय लगा दिया, नीचे से एस एल हिट कर गई, फिर नीचे आई हमने सेल लगा दिया, ऊपर से एस एल हिट कर गई। भाई मार्केट जब भी सपोर्ट को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट लाजमी करती है उसको, मोस्टली नॉट 100%, 90% मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाती है, ठीक है। मार्केट ऐसे मूव करती है, ऐसे कभी भी मार्केट ऐसे नहीं मूव करेगी, ऐसे सीधी डायरेक्ट मार्केट नहीं जाती। देखें ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये भी इसी में आता है कि आपको प्रॉपर वे नहीं आता, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स का नहीं पता, और अगर आप स्ट्रेटजी पे, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती भी और नहीं कामयाब हो रहे तो कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ लें, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ज़रूर याद रखें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो स्ट्रेटजी मार खा जाएगी, यहाँ पे अगर सपोर्ट है तो स्ट्रेटजी मार खा जाएगी। ये देखें यहाँ हुआ भी है, यहाँ ऊपर हुआ भी है, तो एस एल टी पी का रेशो ज़रूर रखें, लेकिन मार्केट के रीटेस्ट का ज़रूर ध्यान रखें। फोर्थ रीज़न क्या होता है, हमने फ़र्ज़ करें $200 कमा लिए हैं दिन में, जो कि बहुत ज़्यादा मेंबर्स के साथ होता है, 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए, फिर लालच बढ़ जाता है। लालच जब बढ़ता है तो हम कहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करें, फिर हम मज़ीद ट्रेडिंग करते हैं और रिस्क ले लेते हैं, फिर हम कहते हैं अभी $200 कमाया हुआ ना, तो अभी हम क्या करते हैं, एक की स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं या 0.10 की लॉट लगाते हैं और मज़ीद कमाते हैं। फिर क्या होता है, वो ट्रेड हमारे, क्योंकि हम लालच में अंधे हुए होते हैं और हमें नज़र ही नहीं आता कि मार्केट बिल्कुल नहीं दे रही, मार्केट कोई पोजीशन नहीं दे रही ओपन करने के लिए, मार्केट ना बाय बता रही है ना सेल बता रही है, न्यूट्रल है। हम कहते हैं 200 प्रॉफिट कमाया हुआ है ना, 300 कमाया हुआ है, 500 कमाया हुआ है, ट्रेड अगेंस्ट भी चलेगी तो कोई नहीं, ये सोच भी ठीक है। लेकिन देखें मार्केट जब नो ट्रेंड होती है फिर कहीं भी जा सकती है, मार्केट में एंट्री नहीं मिल रही होती, हम बस रिस्क पे लगा देते हैं ट्रेड, फिर क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है, हमें हो सकता है $60-70 का लॉस हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम घबरा जाते हैं, फिर हम फौरी तौर पे लॉस वो जो रिकवर करने के लिए ना मज़ीद बड़ी लॉट लगाते हैं। मज़ीद बड़ी जब हम लॉट लगाते हैं तो हम मज़ीद जो प्रॉफिट कमाया था वो भी ख़त्म कर देते हैं, फिर हम मज़ीद रिकवर करने के लिए मज़ीद गलत ट्रेड्स करते हैं, अगेन हम मारे जाते हैं। 4 रीज़न हो गए हैं। कई बार जैसे शुरू करते हैं हम, वो दिन नहीं अच्छा गुजरा होता, दिन में हमें $40-50 लॉस कर देते हैं, उसी दिन हम कोशिश होती कि रिकवर करें मार्केट को, हम नहीं रिकवर कर पाते, हम अपना अकाउंट वॉश कर देते हैं। 4 रीज़न हो गए हैं। 5वां रीज़न क्या है, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है डेली का, टारगेट रख के कि आज मैंने $15 के लॉस से ज़्यादा मैंने नहीं लेना और $25 से ज़्यादा प्रॉफिट मैंने नहीं लेना। जो नए लोग हैं वो $10 $15 पर रुक सकते हैं, ये फिगर्स कुछ भी नहीं है,
एज अ फॉरेक्स ट्रेडर ये कमाना बिल्कुल आसान है। कभी कभार मार्केट अच्छी नहीं होती तो हम भी अपने टारगेट को कम करके निकल जाते होते हैं मार्केट से। लॉ अपने जो नुकसानात हैं इनको मिनिमाइज करना, इनको कम करना, इनको रोकना सीखें कि यहीं रोकना है, प्रॉफिट को आगे अकाउंट को ग्रो करना है। ये भी हमारे से मिस्टेक होती है। पांचवी बड़ी मिस्टेक है, छठी बड़ी मिस्टेक होती है $50 पे हम चाहते हैं कि हम देखें जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनके आप प्रॉफिट की मंथली प्रोफाइल देखें तो वो 10% 15% कमा रहे होते हैं। 15% कितना है? $10,000 पे $1,500 मंथली कमा रहा होता है, तो वो 15% बनता है। हम क्या करते हैं, $100 लगाया, एक ही दिन में हमारी कोशिश होती है कि अकाउंट टफल हो जाए, अकाउंट वाश हो जाता है। लालच, लालच बहुत बड़ा रीज़न है। छठा रीज़न है ये लालच। सातवां रीज़न है, सातवां सबसे बड़ा रीज़न है ब्रोकर। सारा कुछ हमें पता भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें पता है, हमें टेक्निकल एनालिसिस पता है, हमें मनी मैनेजमेंट प्लान पता है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पता है, फिर भी हम मार खा जाते हैं, दुख होता है। ब्रोकर जैसे कि प्रोफेशनल्स वो ब्रोकर प्रमोट हमेशा करते हैं जो कि उनको कमीशन देते हैं, एंड प्रोफेशनल उसी को प्रमोट करेगा क्योंकि उसको आपसे लेना, आपको स्ट्रेटजी ज़रूर दे रहा है लेकिन ब्रोकर में से आपसे कुछ ना कुछ वो ज़रूर ले रहा है। तो बाज़ औक़ात ब्रोकर कैंडल्स अपनी आगे पीछे करके स्प्रेड हाई करके, अभी एक ब्रोकर मैंने ओपन किया हुआ था, उसका स्प्रेड जेबीबी यूएसडी पे 100 आ रहा था, 160 यूएसडी सीएडी पे आ रहा था, सीएचएफ पे भी सेम था, यूरो यूएसडी पे 35 का स्प्रेड आ रहा था कि जो कि किसी भी ब्रोकर में नहीं आना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा हाई कोई न्यूज़ आ गई है तो हो जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन उस ब्रोकर का वतीरा ही यही है। ब्रोकर सातवां रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है। देखें, अपनी कोई भी स्ट्रेटजी पकड़े ना, उसका एसएल हिट होने का वेट करें और उसकी टीपी हिट होने का वेट करें। ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें अगर बॉर्डर आ रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप आप यूज़ नहीं करते। फ़र्ज़ करें मार्केट जो है, हमने यहाँ पे एंट्री ली है ना, यहाँ पे इस जगह हमने सेल लगाई है, या फ़र्ज़ करें इस जगह से सेल लगाई है, ये हमारा एसएल है और हम चाहते हैं कि ट्रेड चलती रहे। एक आध कैंडल बाई की बनी है तो यहाँ हम इस जगह अपना जो स्टॉप लॉस ये वाला लगाया था, इसको मूव करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं कि मार्केट अगर रिवर्स भी होती है तो ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। ये ना हो कि रिवर्स करके वो वापस से सेल हिट कर दे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या आपने जब भी लॉस किया है उसका ये रीज़न नहीं हुआ कि आपने गलत टाइम पे गलत ट्रेड्स एंटर किए हैं? और आठवां रीज़न मैं आपको बताऊंगा, आपको फंडामेंटल्स का नहीं पता होता। न्यूज़ क्या, फंडामेंटल्स क्या हैं, ये यूएस सिनो ट्रेड वार क्या है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको, ये पता ही नहीं आपको। ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रीड कर लिया करें। अगर तो किसी पेयर पे बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, वो छोड़ दिया करें पेयर, वो पेयर ही छोड़ दिया करें, बात ख़त्म। उसको डेमो पे ट्राई किया करें। और हम क्या करते हैं, बस जल्दी जल्दी रियल पे करें और भाई रियल पे डायरेक्ट नहीं आना। आपने पहले सीखना है, देखना है, कोशिश करनी है मार्केट के रूल्स क्या हैं, मार्केट कैसे कर रही है काम, मार्केट का ट्रेंड कैसे क्या होता है, ट्रेंड कैसे चल रहा है। आप दूसरों को देख के अपना लॉस कर बैठते हो, दूसरों को नहीं देखो, खुद देखो आप कितने काबिल हो, क्या कर सकते हो, कितना सब्र कर सकते हो। उस सब्र के हिसाब से अपने टाइम फ्रेम पे वर्क करो। D1 H4 W1 ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा देंगे, लेकिन अगर आप सब्र नहीं कर सकते, आप इस पे काम नहीं कर सकते, मारे जाएंगे। उस हिसाब से टाइम फ्रेम अपना जो है वो रखें। D1 कोई 15 20 25 पिप्स के लिए नहीं होता। D1 70 80 100 200 250 300 पिप्स के लिए होता है। H4 पे आप अपना प्रॉफिट 60 70 पिप्स कर सकते हो बुक। H1 के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग 20 30 40 50 60, M30 पे भी 25 30 पिप्स। तो उस हिसाब से अपना टाइम फ्रेम पकड़ लें, उस टाइम फ्रेम पे कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ लें, काम करें, लॉस कभी भी नहीं होगा। और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ 1/2 या 1/3 के साथ अगर काम करेंगे, मुझे बताएं, अकाउंट आप वॉच करके दिखाएं मुझे $500 का 1/3 के रेशो के साथ प्रॉपर एसएल प्रॉपर टीपी लगा के किसी भी स्ट्रेटजी पे मुझे वॉच करके दिखाएं अकाउंट। मेरा चैलेंज है, नहीं होगा वॉच।
हाँ, खुदकुशी करें वो हो सकती है, अकाउंट वॉश नहीं होगा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। तो अपने नुकसानात को मिनिमाइज़ करना सीखें, अपने जज़्बात को काबू रखें। डेमो पे प्रॉफ़िट होता है, सब कह रहे होते हैं डेमो पे प्रॉफ़िट होता है भाईजान, ये तो मार्केट ही फ्रॉड है, रियल में तो लॉस होता है। क्यों होता है? डेमो पे तो वही कैंडल्स हैं ना जो कि रियल पे हैं। आपको क्यों लॉस हो रहा है? आप रियल पे डरे हुए हो, डेमो पे आप ट्रेड चलने देते हो, रियल पे आप क्लोज कर देते हो। डेमो पे आप कभी कभार जो है आपको डर नहीं होता, आपकी ट्रेड अगेंस्ट भी चली जाती है, आपको डर नहीं होता। रियल पे आप डर डर के गलत ट्रेड्स लेते हो, इस वजह से डरो नहीं। पैसे गिर भी जाते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी पकड़ो, दबो नहीं पैसे अपने, प्रॉपर सीखो, कहीं से भी सीखो लेकिन प्रॉपर सीखो। मुझे दीजिए इजाज़त। और ब्रोकर के हिसाब से मैं, क्योंकि किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, ब्रोकर मैं आपको बता देता हूँ मैं ख़ुद कौन सी यूज़ करता हूँ, मैं लिंक्स दे दूँगा और उनके अकाउंट्स में मैनेज कर बता दूंगा कौन कौन सा अकाउंट खोलना है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़, एक और अनाउंसमेंट, हमने टेलीग्राम ग्रुप खोला है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हो। हमारा मैं लिंक्स दे दूंगा, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे ऑफिशियल ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपने लॉस कभी भी किया है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।